नमस्कार सभी साथियों को। प्रिय साथियों, आज अपने भारत देश के अंदर जो धर्म का कार्य है उसके बारे में कुछ मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनें। प्रिय साथियों, हमारा भारत देश धार्मिक देश है। इसके अंदर हर तरह के लोग निवास करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने देश के अंदर रह रहे ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी तपस्वी संत महात्माओं और मेरे सम्मानित बुजुर्ग माताएं बहनें और मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी को भ्रष्टाचार के बारे में और धार्मिक बातों के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। कृपया आप सभी साथी ध्यान से सुनें। प्रिय दोस्तों, देखिए, जब बच्चा कोई जन्म लेता है और उसको अपने माता पिता कितने लाड प्यार से, प्रेम भाव से उसकी देखभाल, उसका लालन पालन बड़े प्रेम भाव से करते हैं, तो प्रिय मित्रों, आप सभी साथियों को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि अपने माता पिता के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में कितने अच्छे विचार रख रहे हैं हम और रखने चाहिए हमें। तो साथियों, मैं आप सभी मित्र दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि आप सभी साथी अपने सम्मानित बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी चाचा ताई, जितने भी हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, उन सब का हमें आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी हमें सेवा भाव से अच्छी देख रेख करनी चाहिए। तब ही हमें अपने आप को ये महसूस होगा कि हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। तो प्रिय साथियों, औलाद जन्मी का अपने माता पिता को तब ही फायदा होगा जब हम उनकी अच्छी तरह देख रेख एवं सेवा करेंगे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार ही हमारे पूर्वजों से देखते आ रहे हैं और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि जितने आदर भाव से, सम्मान से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं अपने बड़ों का सम्मान, तो हमें भी उससे अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। रही माता बहन और का सम्मान करने की बात, प्रिय साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे भारत देश में मातृशक्ति को सर्वोपरि माना जाता है और इसको पूरा सम्मान दिया जाता है। तो हमें भी जितना हो सके अपनी मातृशक्ति का पूरा सम्मान करना चाहिए, जहाँ भी मिले, जितना भी हो सके। तो प्रिय साथियों, आगे रही भ्रष्टाचार की बात, तो किसी के बहकावे में आकर के कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे अपने परिवार पर, अपने कुल पर कोई आंच आ सके। मैं आप सभी साथियों से ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें अपने बुजुर्गों से सुना है कि कहते हैं कि अपने कुल को देख कर के ही अच्छी बात करनी चाहिए, और हमारे बुजुर्ग करते भी आ रहे हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये किस कुल से है, किस वंश से है,
तो हमें ज्ञात होगा, तभी हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं जाकर के किसी से पूछेंगे, उससे हमें इंसान की आइडेंटिफाई होती है, उसकी पहचान होती है, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर एक बहुत पुराना रीति रिवाज है, जो उसके कुल को पूछ करके उसके यहाँ उसकी सारी स्टोरी जानने का। इससे उसका पिछला इतिहास जानकर ही उसके परिवार को ऐसा मानते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छे कुल से है, बहुत अच्छे परिवार से है। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर सभी जातियों के लोग निवास करते हैं, तो हमें सभी साथियों ने मिलजुल कर के प्रेम भाव से हमारे देश के अंदर अपना जीवन बिताना है। तो प्रिय साथियों, हमें ये देखना है कि हमें अपने देश के अंदर कितनी उन्नति करनी है और उन्नति करने के कितने रास्ते हैं। तो प्रिय साथियों, उन्नति करने के तो बस यही साधन हैं, यही तरीके हैं। हम अपने बुज़ुर्गों का, माता बहन का अगर पूरा सम्मान करेंगे तो ये भी एक तरक्की होने का रास्ता है। और किसी निर्बल व्यक्ति, निसहाय व्यक्ति को हमें सहारा देना ही हमारा विकास है, हमारे देश का विकास है। और विकास करने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं होती, कोई विकास की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं। विकास के रास्ते भी हमारे हाथों में हैं और विकास को तोड़ने के रास्ते भी हमारे ही हाथों में हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ, इसी के साथ मैं एक बात और आप सभी के सामने रख रहा हूँ। कृपया आप सभी साथियों को अगर मेरी बात गलत लगे तो मैं आप सभी साथियों का क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जितने भी साथी मेरे देश के अंदर जो युवा साथी हैं, कोई साथी अगर किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, कृपया उस नशे को त्याग दीजिए। नशा ही हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे घर को, परिवार को और हमारे शरीर को खोखला करता है। और खोखला होने के बाद इंसान को गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है। तो प्रिय साथियों, आप सभी से ये निवेदन है, नशा भी एक हमारे देश के विकास के लिए रुकावट है। तो सभी साथियों से निवेदन है, अगर कोई साथी नशा करता है तो नशा छोड़ दें, ताकि हमारा खुद का भला हो सके, परिवार का भला हो सके, हमारे राष्ट्र हित में एक अच्छा योगदान होगा। तो हम किसी नशे से मुक्त होंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।